ये देख रहे हैं आप, डेरे की दीवारें वगैरह टूट गई हुई हैं। यहाँ पे प्रॉपर खेत थे जहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते थे। अभी ज़मीन कटाव का शिकार हो चुकी है। ये देख रहे हैं, ये दो लड़के बेचारे आप देख रहे हैं, ये अपनी सोलर प्लेट उतार के लेके जा रहे हैं। शाबाश कमर भाई, अल्लाह दे गए हो। पक्का गोडा ही टेक चलाया था। अच्छा, नाल च लग गई पानी नाल वास्ते। अज पानी बेसता आया था, बनना लगा रुड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। हम कहीं गए हुए थे तो अभी वहाँ से वापस आ रहे थे। ये पीछे गांव है जिसका नाम है रंगोर, वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ से हमारे टायर में ना एक जालिम किस्म की पतरी लगी है। उस पतरी की वजह से अपने सुल्तान का टायर हो गया पंक्चर। और पतरी का आपको साइज़ दिखाऊँ तो ये चेक करें, ये देख रहे हैं ये पतरी। और अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी, ये सुने, फुल स्पीड में हवा निकल रही है और सही लोहे की मोटी पतरी है। मैंने हाथ से निकालने की कोशिश की है, नहीं निकली, तो अभी टायर चेंज करना पड़ेगा। सुल्तान में है टायर, इसके नीचे लगा हुआ है, तो अभी वो उतारते हैं और टायर चेंज करते हैं। यहाँ से हमारा गांव बिल्कुल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी टायर चेंज किए बगैर हम जा नहीं सकते। इस टाइम हमारे एरिया से पंक्चर लगेगा नहीं, टाउन से लगेगा। टाउन यहाँ से है दूर। यही हम ढूंढ रहे थे। जैक का आज से पहले बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ, ये बिल्कुल नया है, ब्रांड न्यू। सकी बादशाह जैक एकदम नया है। आज पहली बार ये इस्तेमाल होने लगा। शाबाश कमर भाई, अल्लाह दे गए हो। कमर भाई कितनी देर घर का काम किया जे? 2-3 महीने। ओके हो गया राणा साहब। सुल्तान का टायर चेंज करना कोई मजाक की बात नहीं है, क्यों राणा साहब? देखो सर, आए इसहाक भाई की मसला पे है? मसला जी अगे भी मसला बनता पे अगर थोड़ा बड़ा बन गया। पक्का गोडा ही टेक चलाया था। अच्छा, नाल च लग गई पानी नाल वास्ते। अज पानी बेसता आया था, बनना लगा रुड़ गया। गए ने मुंडे ढूंढन नूं। किन्ने का नुकसान होया? ये लख के उत्ते है, लख का पक्का ते 20-25-30 हज़ार की रकम बनती है। लाभी जाने बाद जब पानी रखा नहीं तुर जांदा थले। एक दफा ते याद आई वीडियो भी बनाई ही उदों, उदों बड़ा औखा कढ़िया ही। जी जी, जिन्ना पानी हुंदा ना रेत उत्ते चढ़ जे दबोई हो किथों लभना है। 20 फुट थले लाएंगे, लभना कितों है? रेत दे थल्ले आ जांदा ना, रोला आया। इसहाक भाई ने ठेके पे ज़मीन ली हुई थी, तो 10 एकड़ ज़मीन कटाव का शिकार हो गई है नाला डेक में पानी आने के बाद। दूसरे नंबर पे जो चीज़ बह गई है ना, वो बेसिकली होती है ट्रैक्टर के साथ उसका कनेक्शन होता है, पानी खींचने के लिए वो होती है। तो पंखा और चरखड़ी वगैरह जो है ना, वो पानी खींचते हैं। खेतों को जब पानी लगाना होता है ना, तो आसान तरीका ज़रा वो उससे पानी लग जाता है। रास्ते की हालत देखें, जहाँ से अभी हम गुजर के जा रहे हैं। मुझे था कि साफ़ होगा रास्ता, लेकिन बहुत बुरी हालत है इस रास्ते की। मर भाई राम लाल ओए ओखा काम है भाई। इस वक्त मौजूद हूँ जी मैं बंद पे। ये बंद है और मेरी राइट साइड पे लोगों के खेत हैं। इस तरफ एक गांव है, हमारा गांव जो है ये जंगल है, जंगल की दूसरी तरफ है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से हमारा गांव। वापस बंद पे आ जाएं तो इस तरफ जी लेफ्ट साइड पे है नाला डेक। ये नाला डेक नहीं है, ये लोगों के खेत हैं। इधर भी धान की फसल लगी हुई है, उधर भी धान की फसल लगी हुई है। ये सारे एरिया में धान की फसल है, सही है। जंगल जो है वो उस तरफ है। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो नाला डेक के करीब ये एक डेरा है जहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह भी खड़े हैं, आप देख सकते हैं, हल्के हल्के आपको नज़र आ रहे होंगे। अब ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ना, ये नाला डेक है। इस तरफ देखें, ये पानी अभी भी चल रहा है। पानी कम हो गया, सुबह बहुत ज़्यादा पानी था, अभी बहुत कम हो गया। तो ये लोगों के खेतों में ना, धान की फसल में ये पानी घूम रहा है। और नाला डेक जो है ना, यहाँ से काफ़ी दूर है। ये जो ग्रीन आप खेत देख रहे हैं, इनकी दूसरी तरफ है नाला डेक, लेकिन पानी ज़्यादा आया हुआ है तो इसलिए लोगों के खेतों में भी पानी है। इस तरफ देखें तो आगे पानी पानी है। आप लोगों से गुजारिश है कि पानी से ना थोड़ा दूर ही रहें। इन दिनों हम भी सेफ जगह पे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं ड्रोन उड़ाऊंगा और आपको नज़ारा दिखाता हूँ कितना पानी आया हुआ है। यहाँ से फिर नाला डेक जो है ना, जहाँ पे ज़्यादा पानी आया हुआ है, वो भी एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे ये पानी खेतों में घूम रहा है, यहाँ पे लोगों के ट्यूबवेल भी हैं और जिन्होंने सोलर वगैरह का बंदोबस्त किया हुआ है, उनकी मोटर्स भी इधर लगी हुई हैं। लेकिन पानी जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यार देखें। हाँ जी राणा साहब, की हाल है? ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਇਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਈਓ खुश हो? चलो अल्लाह पाक सारे अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखन यार। परेशानी तो होंदी है ਹੁਣ जिन्हां दी पैलियां च पानी फिर रहा, इन्नी मेहनत की है, खादां दवाइयां कद फसल। असल में ना पानी घूमने का मसला नहीं है, क्योंकि चावल की फसल होती ही पानी की फसल है। पानी घूमने का मसला नहीं है, लेकिन पानी ना अपने साथ एक पना लेके आता है, खास किस्म की चीकनी मिट्टी होती है, वो जम जाती है लेयर की तरह। तो
जब वो जम जाती है ना तो फिर वो फसल को नीचे से उगने नहीं देती है। एंजी गल है जी, एंजी गल है। हुण ड्रोन डवा दिए, नज़ारा वहा दिए, वहा देने हैं जी। यहाँ से इसहाक भाई की ज़मीन कटाव का शिकार हुई है। इसहाक भाई बता रहे थे कि 10 एकड़ के करीब उनकी ज़मीन बह गई है जहाँ पे उन्होंने दाल माश काश्त की हुई थी। ये देखें यहाँ पे डेरा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे सेफ़ हैं। ऊपर सोलर प्लेट्स भी लगी हुई हैं। चूँकि इधर बंद था तो सारे के सारे सेफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस लोगों के खेत हैं और पानी ही पानी है हर तरफ। ये देखें कितना ज़्यादा पानी है। और नाला डेक यहाँ से अच्छा खासा दूर है, लेकिन इस साल नाला डेक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया। ये देखें, नॉर्मली ये होता है कि पानी बंद से थोड़ा दूर ही रहता है, लेकिन इस दफ़ा पानी जो है ना बिल्कुल बंद के साथ लगा हुआ था। नाला डेक यहाँ से देखें कितनी दूर है। और ये हमारा जंगल है, ये नाला डेक है। और नाला डेक जो है ना अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। राइट साइड पे भी लोगों के खेत हैं, लेफ़्ट साइड पे भी लोगों के खेत हैं, बीच में एक बंद है। और जहाँ पे आप पानी देख रहे हैं ना, यहाँ पे चावल की फसल लगी हुई है। सारे खेत जो हैं वो डूबे हुए हैं इस वक्त। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। ड्रोन ने कुछ सही से अपना साथ नहीं दिया। 2-3 वजूहात हैं जिनकी वजह से ये ड्रोन उड़ाने का मज़ा नहीं आया अभी। पहली वजह जो है वो ये है कि बैटरीज़ सही से चार्ज नहीं थी। तो 3 बैटरीज़ हैं इसकी, जिसमें से 2 बैटरीज चार्ज थी, वो भी पूरी नहीं। यही 65% एक थी आई थिंक, दूसरी जो है वो 70% होगी चार्ज, और तीसरी बैटरी जो है वो तो बिल्कुल डेड थी। ये पहली वजह हो गई। दूसरी वजह ये कि नॉर्मल सी हवा चल रही है तो ड्रोन अपना है छोटा, तो ड्रोन ये हवा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जहाँ पे मैं इसे भेजना चाह रहा था, जो असली नाला डेक है, ये तो खेत है लोगों के, तो असली नाला डेक है जहाँ पे सही पानी है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक तो बैटरीज लो थी और हवा की वजह से ये जा नहीं पा रहा था। तो ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से ड्रोन उड़ाने का मज़ा नहीं आया। क्यों ना साहब? पानी पुत्रो कितना आया था इस सवेरे? किस तक ही आया था? ते तुम ऐसे डंगर चारना आए हो? ये बच्चे जो है ना अपने जानवर लेके आए हुए हैं। इनके जानवर इधर हैं, कुछ वो हैं, कुछ इस तरफ हैं। ये चरा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सुबह जो है ये फसलें भी नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा रही हैं फसलों के उत्ते भी पानी ही हूँ तो घट गया है। चलो अल्लाह करे घट जे सारा, लेकिन ड्रोन नाल जो दहान दा मजा आना ही वो नहीं आ रहा साहब। कोई गल नहीं यार, फिर सही किते जान दो राणा साहब। ये सारा रास्ता ही कुछ इस तरह का है। इस वक्त जी हम मौजूद हैं शहर में भाई मुदस्सर के पास। मैं आया हुआ हूँ, मेरे साथ हैं सकलैन भाई, और भाई मुदस्सर को आज हमने दिया है खिदमत का मौका। अचानक ही हमारा प्लान बना और हम शहर आ गए हैं। तो यहाँ पे 1-2 काम है वो करना है और फिर इंशाल्लाह गाँव को वापस निकलेंगे। सुबह हुई थी बारिश, और बारिश के बाद ना रास्तों की जो हालत है ना, सकलैन भाई किंज आए हैं, दिखते टाइम देके पहुंचे हैं। आगे ही ये पैर धोते ने अपने, इन्होंने खोबे से किया 2 दफ़ा तो हम गिरने भी लगे थे। तेज़ नहीं चला रहे थे, कच्चा रास्ता था, आराम से आ रहे थे, लेकिन कई दफ़ा क्या है कच्चे रास्ते में ना कीचड़ होने की वजह से टायर स्लिप हो जाता है। तो हम ऐसे अपने ध्यान जा रहे हैं, अगला टायर स्लिप होने लगे हैं, फिर एक्टिव हुए हैं। तो वो रास्ता जो है ना इतना यूज़ होता भी नहीं है, तो कम ही यूज़ होता है इन दिनों, स्पेशली जंगल झाड़ी है मेरे हिसाब से। तो इंजी गल है, तो उधर वहीं होंगे आए हैं। हूँ पीवांगे असी चाय, 1 कप चाय। आए हाय आए हाय। कहते हैं कि नाला डेक में पानी भी काफ़ी आया हुआ है। हाँ, नाला डेक में पानी आया हुआ है। जो पीछे आपने क्लिप देखे हैं ना, वो कुछ दिन पहले के हैं। तब पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, 22 जो भी पानी को पैमाइश करने का पैमाना होता है ना, 22 था वो। आज 20 है, कल 19 आया हुआ था। मतलब रेगुलर बेसिस पे नाला डेक में तुन के पानी आ रहा है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। जो 22 आया था ना, उसमें एक पुल भी टूट गया था। टूटा नहीं था, बैठ गया था। ये साथ ही इधर भाई मुदस्सर के शहर का ही पुल है जो बैठ गया था। अभी एक पुल से हम गुजर के आए हैं, उथे जाऊँ जी मैं पिकनिक चलती भी है। लोग तड़क लो, नीचे पानी आया हुआ है, लोग ऊपर खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, उधर छली बेचने वाला आदमी भी खड़ा है, फुल पिकनिक। रोड साइड पे छोटा सा ही रोड है, वहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ भी खड़ी की हुई हैं, वहाँ पे खड़े हैं, फुल चिल कर रहे हैं। कई लोग तो फैमिली के साथ गुजरते हुए वहाँ पे रुके हुए थे, लेकिन जब नीचे देखो ना उधर पुल पे खड़े हो गए तो बड़ा खौफ आता है। अभी हम खड़े हैं ज़िला नारोवाल में। ये इस साइड पे ना, ये जो आपको जंगल नज़र आ रहा है ना, इसकी बिल्कुल दूसरी तरफ हमारा गाँव है। सही है, तो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं। नाला डेक में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। नाला डेक काफ़ी दूर है यहाँ से। अभी ड्रोन शॉट्स लिए जा रहे हैं हम। अच्छा खासा सफ़र इन ड्रोन शॉट्स के लिए करके आए हैं। असल में हमारे पास ड्रोन नहीं है, तो भाई मुदस्सर को कह दिया मैंने कि यार ड्रोन चाहिए मुझे ना अच्छे वाला, जिसको थोड़ी बहुत हवा
हवा की बिल्कुल परवाह ना हो। तो इंशाल्लाह जल्द अपना ड्रोन आ जाएगा और ये ड्रोन शॉट लेने थे। भाई मुदस्सर के पास था ड्रोन, फिर हम अपने एरिए से गए हैं शहर से भाई मुदस्सर को साथ लिया, यहाँ पे आए हैं, यहाँ से ड्रोन शॉट्स लिए हैं। तो अभी हम वापस शहर जा रहे हैं, शहर में एक दो काम है वो करेंगे और फिर वापस निकलेंगे गाँव को हम इंशाल्लाह। भाई मुदस्सर तो रहेंगे शहर। और अच्छा खासा पानी आया हुआ है आज। पानी ना, ये एक गाँव है देवली ना, ये देवली गाँव है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये गाँव सेफ़ है, कोई मसला नहीं है इधर। लेकिन पानी का रुख जो है ना आज इस गांव की तरफ है। पहले हमारी तरफ होता था लेकिन आगे बंद है, हमारी तरफ कोई मसला नहीं है। लेकिन देवली की तरफ नहीं होना चाहिए था क्योंकि देवली के आगे बंद कोई नहीं है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आप अभी ड्रोन शॉट्स देखें फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना पानी आया हुआ है। सैलाब की वजह से खेत तो डूबे ही हुए हैं। यहाँ पे एक स्टेडियम भी है जहाँ पे लड़के क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, वो स्टेडियम भी इस वक्त डूबा हुआ है। ये दो लड़के बेचारे आप देख रहे हैं, ये अपनी सोलर प्लेट उतार के लेके जा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। कहाँ से उतारी है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये डेरा है, इसकी दीवारें वगैरह आई थिंक बह गई हैं और इसके साथ रास्ता है जहाँ से अक्सर हम गुज़र के जाया करते थे अपनी बाइक पे। और इसकी चारों तरफ पानी ही पानी है। पानी अभी कम हो गया हुआ है, सुबह ज़्यादा बहाव था पानी का और अभी नाला डे का रुख जो है ना वो टोटली दूसरी तरफ है। पहले जो ड्रोन शॉट्स आपने देखे थे उस वक़्त नाला डे का बहाव जो है दूसरी तरफ था, अभी टोटली दूसरी तरफ है। ये देख रहे हैं आप, डेरे की दीवारें वगैरह टूट गई हुई हैं। यहाँ पे प्रॉपर खेत थे जहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते थे, अभी ज़मीन कटाव का शिकार हो चुकी है। ये देख रहे हैं पानी कैसे जा रहा है यहाँ से फुल स्पीड में। नाला डेक अच्छा खासा दूर था यहाँ पे, लेकिन अभी नाला डेक इस तरफ आ गया हुआ है। काफ़ी परेशानी वाली बात है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, जहाँ रहें सब खुश रहें। ये रास्ता है जो भाई मुदस्सर के शहर को जाता है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यानी बंदा पे है। बजरी वगैरह पत्थर वगैरह डाल दिया हुआ है, उतने उन लोग शौकी पहन वाली है। इस रास्ते से गुज़र के मैं कॉलेज भी जाया करता था, तब इस रास्ते की हालत जो है ना बड़ी बुरी थी यार। जगह जगह ब्रेक लगानी पड़ती थी, ब्रेक लगा लो फिर ब्रेक लगा लो, टूटा फूटा रोड था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बनना शुरू हो गया। शहर आए हुए हैं तो बाइक का ऑयल चेंज करवाने वाला हो गया था, इंजन ऑयल लगे हाथ करवा दिया। गाँव से तो कच्चे आम ख़त्म हो चुके हैं लेकिन शहर से अभी भी कच्चे आम मिल जाते हैं अचार डालने के लिए। तो कल मैं शहर गया था ना, तो कच्चे आम चाहिए थे अचार डालने के लिए, तो मैं शहर से ले आया था। ये आमों की सफाई की है, अंदर जो गुठली होती है ना उसके साथ ये ब्लैक सा था पत्ती, ये हटा दी है। तो अभी आम जो है ना ये सुखाने हैं। आयरा दादो को अब तंग कर रही हो हेल्प करने की बजाय, हैं वाकर अभी घुमाती है पूरी आयरा माशाल्लाह। आयरा इधर आ जाएं आप। अचार के जो आम थे उनको अम्मी जान ने सूखने के लिए डाल दिया हुआ है, हल्का हल्का इनको पहले नमक लगाया हुआ है और अभी ये सूखेंगे थोड़े, फिर इनमें मसाले और तेल वगैरह डाला जाएगा। काफ़ी दिनों पहले मैं एक चीज़ लेके आया था जो कि मैंने आपको दिखानी थी, तो मैं सोच रहा था इस चीज़ का जब यूज़ करूँगा तभी दिखाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि आपको पहले दिखा देता हूँ, जब यूज़ करेंगे फिर आपको दिखा देंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद अभी आपको ये वाली चीज़ मैं दिखाने लगा हूँ, इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है टैप टैप सेंड ऐप। टैप टैप सेंड ऐप के ज़रिए यूएसए, कनाडा, यूके और यूरोप में रहने वाले अपने प्यारों को पाकिस्तान चंद सेकंड्स में पैसे भेज सकते हैं, यानी एंज। इस ऐप की खास बात यह है कि कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं है और रेट्स भी अच्छे मिलते हैं। अगर आप मेरा प्रोमो कोड ZANPK इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहली दफ़ा पैसे भेजने पे अच्छा खासा बोनस मिलेगा। अगर आप यूएसए से हैं तो आपको $20 मिलेंगे। अगर आप कनाडा से हैं तो आपको 20 कनेडियन डॉलर मिलेंगे। अगर आप यूरोप से हैं तो 10 यूरो मिलेंगे। अगर आप यूके से हैं तो 10 पाउंड मिलेंगे। अगर आप नॉर्वे से हैं तो 50 नॉर्वेजियन क्रोन मिलेंगे। अगर आप स्वीडन से हैं तो 50 स्वीडिश क्रोने मिलेंगे। अगर आप रोमानिया से हैं तो आपको 50 रोमानियन ले मिलेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हैं तो आपको 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे। अगर आप यूएई से हैं तो आपको 25 दिरहम मिलेंगे। ये ऐप प्ले स्टोर पे भी है और ऐप स्टोर पे भी है, तो जल्दी से जाएं इस ऐप को डाउनलोड करें और मेरा प्रोमो कोड ZANPK इस्तेमाल करना मत भूलिएगा ताकि आपको पहली दफ़ा पैसे भेजने पे अच्छा खासा बोनस मिल सके। तो आइए अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं लेके आया हुआ हूँ कश्ती, इन्फ्लेटेबल कश्ती, यानी ये चुवा परो तो इनू चलाओ। इन दिनों इसको मैं बिल्कुल नहीं चलाने वाला। जब ये सैलाब वाला मसला ख़त्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, दिन नॉर्मल हो जाएंगे, बारिशों का सिलसिला कम हो जाएगा, फिर
इसको हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। इसीलिए महीना होने वाला है, इसलिए मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया, ना इसे खोला, ना इसे कहीं इस्तेमाल किया। तो जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तब इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी आपको दिखाऊंगा मैं, और इसमें हवा भी भरेंगे, ख़ुद भी देखूंगा मैं। बहुत शिद्दत से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ, सलाब वगैरह का मसला जो है ख़त्म हो जाए, फिर इसको हम ट्राई करें इंशाल्लाह। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 होए, ये कश्ती मैं लेके आया था लाहौर से, जब बालों का चेकअप करवाने गए थे ना, तब ख़रीदी थी। प्लान नहीं था कश्ती ख़रीदने का, लेकिन एक दुकान पे गए, वहाँ पड़ी हुई थी तो मेरा दिल किया तो मैंने ले ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 होए। और ये मैंने कितने में ली कश्ती? ये कश्ती कितने में ली मैंने? 25,000 में, मैं भूल गया हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, 30,000 के आसपास ही थी। 2 बंदे इसमें आराम से बैठ जाते हैं, इसके साथ चप्पू भी हैं, चप्पू चलाओ आगे बढ़ते जाओ। 2 बंदों के लिए कश्ती है ये, और 170 किलो वज़न ये उठा सकती है। कमर भाई अगर कश्ती पे बैठें तो वो एक ही बैठ सकते हैं, साथ कोई बच्चा बिठाना पड़ेगा, फिर ही वज़न बराबर होगा। अगर मैं और सकलैन भाई बैठे ना तो फिर वज़न पूरा हो जाता है। कोई 80 के करीब मेरा वज़न है, सकलैन भाई का कोई 85, 86, 90 के करीब सकलैन भाई का, तो एडजस्ट हो जाती हैं चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए हो यार, प्यारी है। और इसमें हवा कहाँ से भरनी है वो सारी चीज़ें मैं देख लूँ, फिर आपके साथ ना एक दफ़ा मैं शेयर करता हूँ। मैं पहले ख़ुद समझ लूँ मैं कि क्या करना है इसका। मेरी नज़र में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें हवा किस चीज़ से भरनी है। तो मेरे पास गाड़ी में पंप पड़ा हुआ है, तो अभी उसी से ट्राई करते हैं। अगर तो कामयाब हो गए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे। चलें, मुझे लग रहा है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। कामयाबी हासिल करना आसान काम तो नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बस अपना पंप जो है ना वो सरवाइव कर जाए, ये ना वो उड़ जाए, क्योंकि इसका पाइप जो है ना जहाँ से हवा निकल रही है ये बहुत गर्म हो गया हुआ था, सही गर्म, के हाथ में पकड़ना भी मुश्किल लग रहा था। मुस्तफा मुजतबा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन। गाड़ी का जो पंप था उसने सही से काम नहीं किया, तो फिर याद आया कि भाई मुबशर के पास इन्फ्लेटेबल कैंप या टेंट है, उसमें हवा भरने के लिए एक पंप है। तो गांव वाले घर से पंप मंगवाया, उसके साथ 2-3 मिनट के अंदर जनाब हवा भर ली है। इतना आसान काम मुझे इतना मुश्किल लग रहा था, उसके साथ तो भाई साहब 2-3 मिनट के अंदर काम हो गया अपना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी कश्ती रेडी हो चुकी है। नरमो नाज़े की लग रही है मुझे वैसे तो। अल्लाहू अकबर। एक जी बंदा इधर बैठेगा, एक आगे, और ये चप्पू जो हैं वो कुछ इस तरह से, या पता नहीं कैसे एडजस्ट होंगे, इस तरह से कोई, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे फ़िलहाल। जब पानी में होंगे ना फिर सही समझ आएगी। वैसे चप्पू अटका भी सकते हैं, इधर नहीं ज़रूरत। एक चप्पू इधर आ गया, एक चप्पू ये इधर आ गया, ये 2 चप्पू हो के। ओए एक बंदा आराम से लेट के जाए, आए हाय, आहिस्ता आहिस्ता पानी चल रहा हो, ओए होए होए, सुकून होगा भाई, सब मज़ा आएगा। इसको ट्राई करेंगे जब हालात बेहतर हो जाएंगे, ये सैलाब वाला सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसे इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, मज़ा आएगा फिर। तो खैर, ये कश्ती मैं आपको दिखाना चाह रहा था बेसब्री से, तो आज आपको दिखा दी है। अभी इसे वापस पैक करके ना जहाँ से उठाई थी वहीं पर रख दूँगा, फिर जब इसकी ज़रूरत होगी फिर निकाल लेंगे। तो खैर, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। हवा भरने में तो अपनी हवा टाइट हो गई थी, अभी हवा निकालेंगे ना तो देखिएगा कितनी स्पीड में निकलती है। आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना आ गया, तो जैसे पहले थी ना वैसे ही रखना इसे अभी।